हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ बैक टू दी पवेलियन। मतलब इंदौर नहीं, अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, तो बस पहुँच जाऊँगी मैं। बोर्डिंग है अभी 1 घंटे बाद। मैं तो टाइम पे आ गई बस लंच वंच लेके। और बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं, बहुत थक गई। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हार्ड वर्क को जहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है। और गाइस, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये बात ना समझें जैसे उड़ाया जाता है कि भाई अवार्ड ख़रीदे जाते हैं। ये तो जिन लोगों को अवार्ड मिलते हैं ना, उनके लिए बहुत ये एक केस करने वाली बात हो जाती है। और उन जो कंपनीज़ होती हैं वो लोग भी केस कर सकती हैं कि भाई आप किस बात के लिए बोल रहे हैं कि हम ख़रीदते हैं अवार्ड। ख़रीदते नहीं। अब मैंने यहाँ पे टिकट कराई है, मैं फ़्लाइट में टिकट लेके, भाई अब मैं दिल्ली आई हूँ, फ़्लाइट से आई हूँ। कोई ये बोले कि इन्होंने तो टिकट ख़रीदी है, नहीं, ये तो फ़्लाइट ख़रीद के जाते हैं। फ़्लाइट नहीं ख़रीदते हैं हम जो टिकट ख़रीदते हैं उसका थोड़ा सा, जहाँ पे भी हम जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो हम प्राइस नहीं ख़रीदते हैं, हम उसकी टिकट लेते हैं। उसकी एंट्री फ़ीस देनी होती है जो कि बहुत नॉमिनल होती है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं 50-50 हज़ार की, तो जो लोग सुन रहे हैं अवार्ड देने वाले हम लोग को, तो आप उन पे केस भी कर सकते हैं कि आप लोग तो 50,000 रुपये हमसे मांगते भी नहीं हो, और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि 50-50 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते हैं अवार्ड। तो ये आप लोग के लिए भी है और हमारे लिए भी है कि लोग गलत क्यों बोलते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो आप लोग तो चूज़ करते हो, आप लोग का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हम लोग करते हैं, इसलिए आप लोग हमको देते हैं। और देखिए, किसी के पास भी इतना फ़ालतू पैसा नहीं है कि अवार्ड लेने के लिए हम फ़ालतू में दें। लेकिन वो टिकट है, अब जैसे मेरे को ट्रेन से लेती तो भाई ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है ना, तो फ़्लाइट से आई, फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को इंदौर से दिल्ली आना है तो बस मैं किसी भी फ़्लाइट में बिना टिकट के बैठ जाऊँगी। तो एंट्री फ़ीस होती है हर जगह, लेकिन ये प्राइस का उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो अवार्ड होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता। नॉमिनल फ़ीस होती है 2-4-5 हज़ार रुपये, जो भी, मतलब वॉटेवर जो भी वो डिसाइड करते हैं। लेकिन 50,000 नहीं, गलत बात है। 50,000, 30,000, 40,000 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और गलत इलीगल बातें मत बोला करिए, कहीं ऐसा नहीं हो किसी दिन आप फंस जाएं। तो और हमें काबिलियत पे चुना जाता है। इतने फिल्म वालों को अवार्ड मिलते हैं, इतने इंडिया जीतती है, पाकिस्तान जीतती है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतती है, कभी हम मैच जीतते हैं, कभी हम कुछ चेस में जीत गए, कभी हम किसी चीज़ में। तो क्या ये सब चीज़ें कोई ख़रीदी जाती हैं? नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में ना, वो लोग बोलते हैं। तो मत बोला करिए। कभी किसी ऐसे के पास पहुंच गई जो केस कर सकता हो, तो केस कर देगा आप लोगों पे। नहीं, मेरी नहीं है। तो अब हम दिल्ली एयरपोर्ट आ गए हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। तो थक गई मैं, बैठ गई आके, बहुत नींद आ रही है। चलिए, और अवार्ड्स की फ़ोटोज़ मैं आप पे शेयर करूँगी। और फ़्लाइट आने में भी काफ़ी टाइम है, मेरी तो काफ़ी लेट अभी थोड़ी फ़्लाइट है, बट मैं यहाँ पे आराम से इंजॉय करूँगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। 2 अवार्ड्स मिले हैं मुझे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ द ईयर 2024 ईयर है, और बेस्ट कुकिंग गुरु। तो गुरु का तो अवार्ड ऐसा है कि मैं चाहे टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ या कहीं रही हूँ, वहाँ पे मुझे बेस्ट गुरु ही माना जाता था और माना जाता है, अभी भी माना जाता है। तो मेरी काबिलियत, और मैं आपको सच्ची बताऊँ, जहाँ पे मैं अवार्ड ले रही थी वहाँ पे भी कुछ लोगों को और भी अवार्ड मिला था। सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। देखिए, अवार्ड वालों ने तो मुझे चुना ही है, लेकिन जो आए थे लोग लेने अवार्ड, उन लोगों ने भी कहा कि आपकी ऑरा में पता चलता है कि आप में कितनी नॉलेज है। तो देखिए, जो लोग भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, घर वाले हों, बाहर वाले हों, अड़ोस के हों, पड़ोस के हों, अननोन लोग हों, जानकार वाले नहीं हों, होशियार लोगों, बेवकूफ़ लोगों, कुछ सोच समझ के बोला करिए। किसी के भी अचीवमेंट पे आप लोग खुश नहीं हो सकते, तो ऐसी बात मत बोलिए कि जीवन भर आपको किसी चीज़ का केस लड़ना पड़ जाए, है ना। और दूसरी बात, आज कुणाल कपूर जो आए थे, इतना बढ़िया उन्होंने बोला कि हमारा ग्रोथ रुक जाता है अगर हम किसी से जलते हैं। तो आप लोग चाहे हाउसवाइफ हैं, एक सुबह से शाम में खाना बना के सोना ही आपको आता है, या आप होम बेकर हैं, या आप बिज़नेस करती हैं, व्हाटएवर, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, बट अगर आप जलोगे ना, उन्होंने तो बल्कि ये बोला, कुणाल कपूर ने, कि मेरे को इतना अच्छा लगा उनका ये बोलना कि अगर आप किसी अपने कॉम्पिटिटर को भी अपने पेज पे, अपनी जगह पे आके अप्रिशिएट करते हो, तो आपकी ग्रोथ बढ़ती है उसमें।
उसमें ऐसा नहीं है कि आप जलोगे, आप कुछ लेग पुलिंग करोगे तो, बल्कि वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है। तो ऐसी नेगेटिव बातें मत बोला करो कि अरे तो ख़रीद लेते हैं अवार्ड, ऐसा मत बोला करो। चाहे घर वाले हों बाहर वाले हों, मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो ऐसा, क्योंकि फिर वो आप वैसे ही बनते जाते हो, फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हो। फिर आप दूसरे की जलन से बोल देते हो, आप जल के ना, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते जाते हो और फिर एक दिन डिप्रेशन में आके कुछ कर लेते हो। ऐसा मत किया करो। तो चलो खुश हो जाओ, नहीं खुश हो सकते तो दुखी भी मत हो किसी की खुशी से। तो ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, और जिनके पास सद्बुद्धि है उनको बहुत सारा मेरा प्यार। बाय बाय जी।